हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एरीन बनाने की विधियां और उन विधियों में अंतिम विधि है बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला में हेलोजनीकरण से। तो देखिए, बेंजीन आप यहां इस प्रकार से ले लीजिए और बेंजीन के साइड में आप कार्बन युक्त कोई समूह लीजिए। जैसे ये बेंजीन है और उस पर मैंने CH3 लगा दिया तो बन गई टोल्यूइन, ठीक है। और ये पार्श्व श्रृंखला हो गई इसकी, और पार्श्व श्रृंखला में हम कराएं हेलोजनीकरण, यानी कोई हेलोजन जोड़ दें तो वो कहलाएगा हेलोजनीकरण। जैसे टोल्यूइन में और क्लोरीन का योग करवाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहां से एक हेलोजन यहां कार्बन पर न जुड़ करके, बेंजीन के कार्बन पर न जुड़ करके, और जो साइड में कार्बन लगा है उस कार्बन पर यह हेलोजन जुड़ जाएगा। तो इसे मैं बोलूंगा बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला का हेलोजनीकरण। तो इससे क्या बनेगा आप देखना, बेंजिल क्लोराइड प्राप्त होगी। जैसे यहां से एक H कम कर लूंगा, H कम करने से कार्बन के बॉन्ड मुक्त हो जाएंगे और उस मुक्त बॉन्ड पर एक हेलोजन इस प्रकार से यूं जोड़ देंगे, और प्लस में एक Cl यहां से और एक H यहां से निकल गया तो HCl बन गया। तो इस प्रकार से इसे बोलूंगा मैं बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? बेंजिल क्लोराइड। ये बात थोड़ी आप ध्यान रखना। तो पार्श्व श्रृंखला का हेलोजनीकरण क्या है कि जब बेंजीन में कोई स्वतंत्र समूह लगा हुआ हो और उस समूह पर यदि हेलोजन का योग करवाया जाए तो उसे पार्श्व श्रृंखला में हेलोजनीकरण कहा जाता है। और पार्श्व श्रृंखला में हेलोजनीकरण से, यानी जब आप टोल्यूइन लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उस पर क्लोरीन का योग करवाओगे तो यहां जो टोल्यूइन में जो H परमाणु है वो हट जाएगा एक Cl परमाणु से और बन जाएगा बेंजिल क्लोराइड। तो ये पार्श्व श्रृंखला में हेलोजनीकरण है। यहां आपने क्लोरीन की मात्रा सामान्य ली है, जब आपने लिखा नहीं है, उल्लेख नहीं किया है, तो इसका अर्थ है कि यहां इस चीज की मात्रा है वो सामान्य है। लेकिन यही Cl में यहां, यानी क्लोरीन में यहां, और आधिक्य में डाल दूं तो देखिए क्या उत्पाद बनेंगे। तो जब टोल्यूइन में और क्लोरीन को आधिक्य में प्रवाहित किया जाता है, अधिक मात्रा में आप लिख देना इसके नीचे, आधिक्य में, और वही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो कुछ भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं। वो देखना, एक तो सैम उत्पाद पहला तो यही का यही बन जाएगा। तो मैं इस प्रकार से और ये वाला उत्पाद यहां लिख देता हूं जिसे मैं बोलूंगा बेंजिल क्लोराइड। यहां में अभिक्रिया आगे बढ़ेगी इसलिए माइनस यहां कर देता हूं HCl। जैसे इसमें से HCl निकला वैसे ही इसमें से HCl निकल रहा है, तो यहां मैं HCl माइनस में यहां कर देता हूं यहां लिखने के बजाय। और ये जो बेंजिल क्लोराइड बना है इसमें दोबारा से और Cl2 फिर प्रवाहित करता हूं, वो भी आधिक्य में। तो फिर वही कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और इसमें से माइनस HCl हो जाएगा, माइनस HCl हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, यहां CH2 के साथ Cl लगा है तो यहां से एक H और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, तो इस कार्बन के बॉन्ड मुक्त हो गए। उस मुक्त बॉन्ड पर एक Cl यहां से और जोड़ दूंगा, एक Cl तो पहले लगा हुआ है, एक Cl और जोड़ देंगे और HCl बाहर कर देंगे। तो फिर क्या उत्पाद बनेगा और उसका क्या नाम होगा ये देखिए। जैसे ये CH इधर भी Cl कर दूं और इधर भी इसके Cl कर दूं, तो अब मैं इसे क्या बोलूंगा, याद रखना, इसे बोला जाएगा बेंजल क्लोराइड। क्या बोला जाएगा? बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड इनके विशिष्ट नाम होते हैं, और HCl ये माइनस में हो गया। और इसमें दोबारा से अब पुनः याद रखने वाली बात है कि Cl2 का योग करवाऊं आधिक्य में, तो वही कि HCl तो माइनस हो जाएगा। आप अभिक्रिया को अपनी कॉपी में इस प्रकार आगे तक लिख सकते हैं। मैं यहां इस प्रकार लिख रहा हूं, Cl2 का योग करवाता हूं आधिक्य में और माइनस HCl कर देता हूं। तो ध्यान देने वाली बात, यहां से H हट जाएगा, यहां से H हट जाएगा, तो यहां कार्बन के साथ Cl दो बार तो लगे हैं, एक Cl यहां और लगा देता हूं ऊपर की तरफ,
तो फिर CCl3 क्या हो गया, ये CCl3 इस प्रकार बन गया। और इससे क्या बोलूंगा, याद रखना इसमें 3 हेलोजन है और वो भी क्लोरो, तो क्या बोलूंगा, पहले से बोलूंगा बेंजो ट्राई क्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड इसे बोला जाएगा। ये बात आप याद रखना। तो जब टोल्यूइन का Cl2 की आधिक्य से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण किया जाता है तो भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है डाई एजोटीकरण। देखिए डाई एजोटीकरण क्या होता है, जब आप एनिलीन को बेंजीन वलय पर NH2 लगा दीजिए, बन जाएगी एनिलीन। क्या बन जाएगी, एनिलीन। जब आप एनिलीन को नाइट्रस अम्ल HNO2 नाइट्रस अम्ल होता है, HNO3 आप जानते हो नाइट्रिक अम्ल होता है, ये HNO2 है तो नाइट्रस अम्ल हो गया। नाइट्रस अम्ल में थोड़ा सा आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मिला लीजिए, चाहे तनु हो या सांद्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आप 273 केल्विन ताप पर, मैं यहां केल्विन बोल रहा हूं, 273 केल्विन ताप पर आपको गर्म करना है। तो एनिलीन को आप HNO2 और HCl के साथ 273 केल्विन ताप पर गर्म करोगे तो BDC बनेगा, BDC यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आप याद रखना, बेंजीन वलय के ऊपर N2 और Cl कर दोगे और यहां N के बॉन्ड अधिक होते हैं तो इस पर तो आ जाएगा धनावेश, इस पर कर देना ऋणावेश, तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लवण बनता है। और प्लस में यहां ध्यान देने वाली बात है, वाष्प बाहर निकलती है, जल नहीं बल्कि वाष्प के रूप में, और ये बाहर निकलता है। तो यहां ये बेंजीन डाइएजोनियम बनने के बाद में अब इसे संतुलित कर देते हैं। यहां बेंजीन वलय पर जितने हाइड्रोजन है उतना हाइड्रोजन तो यहां है, यहां 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे, यानी इस साइड में 4 हाइड्रोजन बेंजीन वलय के अलावा 4 हाइड्रोजन और हैं। यहां बेंजीन वलय के अलावा सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन हैं, तो मैं यहां 2 लगा देता हूं जिससे 4 हो गई। ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2 संतुलित है। तो जब एनिलीन की अभिक्रिया HNO2 और HCl के साथ 273 केल्विन ताप पर करवाई जाती है और इसको हल्का गर्म किया जाता है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का लवण प्राप्त होता है जिसे डाइएजोटीकरण कहा जाता है। एनिलीन से BDC का निर्माण डाइएजोटीकरण कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एरिल हैलाइडों में CX बंध की प्रकृति। तो एरिल हैलाइड देखिए, बेंजीन वलय पर जब कोई हैलोजन जुड़ा होता है तो वो एरिल हैलाइड होते हैं, और एरिल हैलाइड में यहां कार्बन है और ये हैलोजन है, इसके बीच में जो बंध है, इस बंध की प्रकृति के बारे में हमें बताना है। तो क्लोरोबेंजीन के एग्जाम्पल में और ये बंध की प्रकृति ज्ञात की गई है एक्स किरण विवर्तन विधि से। तो मैं क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसमें यहां कार्बन है और इस पर ये Cl लगा हुआ है। तो एरोमेटिक यौगिकों में कार्बन और Cl के मध्य के बंध की बंध लंबाई एक्स किरण विवर्तन विधि से ज्ञात करने पर 1.60 एंगस्ट्रम प्राप्त हुई। जबकि जो एलिफेटिक यौगिक होते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये मैं एक एलिफेटिक यौगिक लिख रहा हूं, इसमें कार्बन और हैलोजन है, इसके मध्य की बंध लंबाई भी एक्स किरण विवर्तन विधि से ज्ञात की गई है जो कि 1.72 एंगस्ट्रम प्राप्त होती है। तो एरोमेटिक यौगिकों में तो कार्बन और क्लोरीन परमाणु के मध्य की बंध लंबाई 1.60 एंगस्ट्रम प्राप्त होती है, और एलिफेटिक यौगिकों में कार्बन और Cl के मध्य के बंध की बंध लंबाई 1.72 एंगस्ट्रम प्राप्त होती है। यह बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। और एरोमेटिक यौगिकों में जो Cl परमाणु है वो +R प्रभाव दर्शाता है। कौन सा प्रभाव दर्शाता है? +R प्रभाव। R का अर्थ है रिजोनेंस यानी अनुनाद, और अनुनाद आप जानते हो रिंग में चलती है, तो यहां व्यंजन वलय तो इसमें अनुनाद
बाईं तरफ से या दाईं तरफ से और गमन करेगी। इस प्रकार से अनुनाद चलती है। तो प्लस आर प्रभाव दर्शाता है। तो प्लस आर प्रभाव दर्शाने से, ये Cl परमाणु के द्वारा प्लस आर प्रभाव दर्शाने से, और यहाँ कार्बन और क्लोरीन के मध्य के जो बंध है उस बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। प्लस आर प्रभाव दर्शाने के कारण कार्बन और Cl के मध्य जो सिंगल बंध है उस सिंगल बंध में द्विबंध के गुण आ जाते हैं। द्विबंध के गुण आ जाने से कार्बन और Cl के मध्य का बंध और अधिक मजबूत हो जाता है, जो आसानी से नहीं टूटता है। तो इस प्रकार हम CX बंध की प्रकृति जब समझाएंगे तो ये कह सकते हैं कि एरिल हैलाइडों में विशेष रूप से जब क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देखा जाता है तो उसमें एक्स किरण विवर्तन विधि से ज्ञात हुआ कि Cl परमाणु के प्लस आर प्रभाव के कारण कार्बन और Cl के मध्य के एकल बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, और आंशिक द्विबंध के गुण आ जाने से और कार्बन और Cl के मध्य का बंध बहुत अधिक मजबूत हो जाता है, जो आसानी से नहीं टूट पाता है। इतनी सी बात हमें CX बंध की प्रकृति के बारे में लिखनी है, थोड़ी सी याद रखनी है।